आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अलंकार का महाट्रिक। और ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अलंकार का जो क्वेश्चंस आता है बच्चे क्वेश्चंस को देखकर डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाया जाए। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार का जो महाट्रिक होने वाला है, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आज से आपका एक भी अलंकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए अलंकार का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, केवल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो महाट्रिक है इसको देख लीजिए, आज से आपका अलंकार का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अलंकार का महाट्रिक, जो हमारा महाट्रिक है इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका जो मॉडल पेपर आया हुआ है, मॉडल सेट में जो भी अलंकार का जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपका जो हिंदी किताब है, हिंदी किताब में आपका जितना भी अलंकार का क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर पिक किया है और यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को बताऊंगा। और आप लोगों का बार बार बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि सर अलंकार को बता दीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए सर आप लोगों के लिए हाजिर है अलंकार का महाट्रिक। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे और हर एक अलंकार को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रिक देखेंगे और फिर हम लोग मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है और जो हमारे किताब का जो क्वेश्चन है एक एक करके हर एक चीज को यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो देखिए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए नंबर 1 में क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार को पहचानने का जो ट्रिक है क्या है कि एक वर्ण कई बार आता है। यहाँ पर उदाहरण है दो ठो, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्या है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। ठीक है, एक्चुअल में सर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो एक नंबर वाला जो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर भी आपका मौ वाला है, मतलब मौ से शुरू हो रहा है, ये भी आपका मौ से शुरू हो रहा है, ये भी आपका मौ से शुरू हो रहा है, ये भी आपका मौ से शुरू हो रहा है, ये भी आपका मौ से शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये मतलब यहाँ पर एक वर्ण है ना, मतलब कई बार आ रहा है, मतलब यहाँ पर मौ क्या है, मौ क्या एक वर्ण है और ये बहुत बार आ रहा है। देख लीजिए बहुत जगहों पर ये चीज है, इसलिए ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहां पर उदाहरण नंबर 2 को भाई आप लोग देख सकते हैं क्या है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर भी चौ है, यहाँ पर भी आपका चौ है, यहाँ पर भी आपका चौ है, यानी चौ से देखिए शुरू हो रहा है, मतलब ये जो चौ वर्ण है ना, मतलब कई बार आया हुआ है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर एक वर्ण कई बार आता है, चाहे 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, जितना भी आप बार आएगा, मैंने कई बार अगर आता है तो हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे पास जो आगे का जो अलंकार है अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अब आगे क्या है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होगा, देखिए इसको आप लोग समझ जाएंगे, यहाँ पर एग्जांपल देख के आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे हैं, एक ही चीज, मतलब देखिए यहाँ पर एक साथ लगातार मतलब रिपीट हुआ है। देखिए छोटे छोटे, यहाँ पर मीठा मीठा, यहाँ पर बड़े बड़े। अगर इस प्रकार से अगर मतलब कोई भी, जैसे कि मान के चलिए एक शब्द है, अगर वह रिपीट होता है, मतलब 2 बार अगर लिखा हुआ रहता है या फिर 3 बार लिखा हुआ रहता है, अगर मान के चलिए रिपीट होता है, मतलब एक ही लगातार, मतलब एक ही साथ अगर रहेगा 2 बार 3 बार, तो ये हमारा हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बात क्लियर हो गया। छोटे छोटे, मोटे मोटे, बड़े बड़े, नाटे नाटे, मीठा मीठा, ठीक है, खट्टा खट्टा, ये सब जो भी चीज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। देखिए सर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, एक्चुअल में ध्यान ज्यादा नहीं दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। एक जो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक होता है यमक अलंकार। जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, मैंने आपको क्या बताया कि एक साथ रिपीट होगा, एक साथ रिपीट होगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मीठा मीठा, तो एक ही साथ रहेगा, यहाँ पर भी मीठा और यहाँ पर भी मीठा रहेगा आपका। जैसे बड़े बड़े, तो यहाँ पर भी आपका बड़े रहेगा, यहाँ पर भी आपका बड़े रहेगा, माने एक साथ रहेगा, ठीक है, और अर्थ भी समान देगा। जैसे ये मीठा है तो इसका अर्थ, जैसे मीठा है तो इसका भी अर्थ क्या होगा, मीठा ही होगा, इसका खट्टा नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक साथ रिपीट होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और अर्थ भी समान देगा, और अर्थ जो होगा इसका अर्थ भी समान देने वाला है। यहाँ पर एक हो जाता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक्चुअल में होता क्या है कि वाक्य में एक ही शब्द कई बार आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए घटा है, यहाँ पर भी घटा है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, लेकिन अर्थ में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो घटा है इसका मतलब कुछ और है, और यहाँ पर ये जो घटा है इसका मतलब कुछ यहाँ पर और है। तो मतलब ये सब चीज हो जाएगा। जब इस प्रकार से दिया रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। लेकिन देखिए यमक अलंकार से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिया गया है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, ये आपका अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी घ है, यहाँ पर भी घ है, यहाँ पर भी घ है, मैंने घ वर्ण देखिए कितना बार आया है, मतलब कई बार आया हुआ है,
है, जब कई बार आता है ना कोई वर्ण, तो हमारा अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है, तो इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार भी बोल सकते हैं। तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टिक करना है। जब हम लोग मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को करेंगे तब आपका ये जो कंसेप्ट है और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है। तो जो हमारा अगला जो अलंकार है, यहाँ पर अलंकार का नाम है उपमा अलंकार। अब ये जो उपमा अलंकार है, इसका ट्रिक क्या है देखिए। तो सबसे पहला बात आपको देखिए इस प्रकार से डैश देखने को मिलेगा, और डैश के साथ यहाँ पर सा रहेगा, सी रहेगा, से रहेंगे, जैसे ये सब चीज रहेगा, सा सी से जैसे, ये सब चीज अगर रहता है तो ये हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। जैसे देखिए चांद सा सुंदर मुख, देखिए यहाँ पर डैश भी है और यहाँ पर सा भी है, मतलब डैश और सा, डैश और सी, डैश और से, डैश और जैसे, अगर ये चीज रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पर एक अलंकार होता है हमारा रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें एक तो डैश तो होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सा, सी, से, जैसे, ये सब जो शब्द है ना, मतलब ये सब नहीं होता है, क्योंकि अगर ये सब अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार बोलेंगे, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया। तो यहाँ पर देखिए डैश तो रहेगा, लेकिन सा, सी, से, जैसे नहीं रहेगा। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, चरण रूपी कमल, यहाँ पर जो चरण रूपी कमल ये जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार में ये हो जाएगा। क्लियर है सर? बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग मॉडल सेट के क्वेश्चंस को। जो हमारा मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मॉडल सेट के क्वेश्चंस को देखेंगे, सेट 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक्चुअल में ये सब देखिए टर्म 1 का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कांपा अंधरों पर थर 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सर, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका थर दिया है, यहां पर भी आपका थर दिया है, यहां पर भी आपका थर दिया है, यानी थर 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 दिया है, और एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। और एक ही शब्द जब बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए एक्चुअल में इसको हम लोग, जैसे यहाँ पर थौ है, थौ है, थौ है, तो इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैम जो शूट कर रहा है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। और अभी मैंने आपको ट्रिक में बताया कि जब एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा और एक साथ रहेगा डैश में, तो वो चीज आपका क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेट 1 में जो क्वेश्चन दिया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माने क्या हो गया कि एक साथ यहाँ पर रिपीट होगा, मतलब कोई एक शब्द रहेगा जो एक साथ बार बार रिपीट होगा। देखिए सेट 2 में क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो सेट 2 में क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, मतलब आपको बताना है कि अनुप्रास अलंकार किसमें नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर देखिए जो वर्ण रहेगा ना, वर्ण का यहाँ पर वर्ण रिपीट होगा, मतलब जो एक वर्ण होगा वो कई बार आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी प है, यहाँ पर भी प है, तो ये तो अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर फ है, यहाँ पर फ है, तो ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर चौ है, यहाँ पर भी चौ है, तो ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 100 है, जबकि यहाँ पर 9 है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से किसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको ऊपर में बताया, अगर आप लोग उस चीज को समझ गए हैं तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। देखिए सेट 3 में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कृपया करुणा में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सलेश अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी मैं आपको आगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में भी बता दूंगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क है, यहाँ पर भी आपका क है, मतलब एक ही वर्ण यहाँ पर दोनों जगह पर है, इसलिए हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं देगा, सिंपल क्वेश्चन देगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो देगा ना, हो सके आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का दे देगा, या फिर अनुप्रास अलंकार का दे देगा, या फिर उपमा अलंकार का दे देगा, मतलब जो सिंपल होगा ना वो चीज देगा, ज्यादा डिफिकल्ट चीज यहाँ पर नहीं देगा। और अगर आप लोग अपने मॉडल पेपर को उठाकर देखेंगे तो सेट 4 में भी अलंकार का क्वेश्चन नहीं दिया है और सेट 5 में भी अलंकार का क्वेश्चन नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपकी किताब की जो कुछ मतलब यहाँ पर अलंकार के जो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो आपका चैप्टर वाइज है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि देवसेना का गीत हो गया। तो ये सब जो चीज़ का यहाँ पर जो भी चीज़ दिया गया आपकी किताब में उस सब का यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए जैसे देवसेना का गीत में एक है आपका लोटा लो,
लोटा लो, देखिए यहाँ पर भी आपका लौ वाला है, यहाँ पर भी आपका लौ वाला है, मतलब दोनों एक ही वर्ण का है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पर हा है, यहाँ पर भी हा है, एक ही शब्द यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखिए बसंत आया आपका एक चैप्टर है जहां पर अलंकार का कुछ क्वेश्चंस दिया गया, 3 या 4 क्वेश्चंस है, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बसंत आया चैप्टर से। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े पियराए पत्ते, देखिए बड़े बड़े एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, और जब एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और यहाँ पर ये भी बौ वाला है, ये भी आपका बौ वाला है, यानी एक ही वर्ण वाला है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रास अलंकार भी बोलेंगे। तो इसको आप लोग अनुप्रास अलंकार बोलिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलिए, मतलब दोनों का दोनों होगा, अनुप्रास अलंकार भी इसमें है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें है। आगे देखिए 2 नंबर में क्या है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर डैश है और सी है, और जब डैश और सी होता है तो ये होता है उपमा अलंकार। तो इसमें तो भाई उपमा अलंकार है, क्योंकि डैश है और सी है, मैंने आपको अभी बताया ट्रिक में, एक तो काम क्लियर हो गया। और अगर आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना सर, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे, यहाँ पर भी हौ वाला है, यहाँ पर भी हौ वाला है, यहाँ पर भी देख लीजिए आ वाला है, यहाँ पर भी आ वाला है, माने एक ही वर्ण यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या है कि दहर दहर क्या है, दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, ये चीज दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी दहर है, यहाँ पर भी दहर है, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा सर अगर आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पर ये भी दो वाला है, ये भी दो वाला है और ये भी दो वाला है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मतलब दहर दहर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार है। ठीक है, और यहाँ पर दो वाला दो वाला दो वाला, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है सर, ट्रिक से ही हम लोग हर एक चीज को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो और एक चैप्टर है भरत राम का प्रेम, यहाँ से बहुत सारे जैसे कि अलंकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। चित्र लिखी सी, देखिए यहाँ पर डैश और सी है, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर भी डैश और सी है, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। मनहु कमल हिम मारे, ठीक है, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी मैं आपको नीचे उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, एक्चुअल में जब मनहु रहेगा ना, मनहु, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में जाएगा। मनहु वाला कहाँ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और अभी आप लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, अगर और कुछ दिया रहे तो चीज मैं आपको अभी बता दूंगा। फिर आगे क्या है, बार बार उर नैननी, ठीक है, बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, देख लीजिए, तो पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। जियत जीव जड़, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जौ वाला, यहाँ पर भी जौ वाला, यहाँ पर भी जौ वाला, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। नेह जल, देखिए यहाँ पर डैश है, लेकिन यहाँ पर देखिए सा भी नहीं है, सी भी नहीं है, से भी नहीं है, जैसे भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, यानी डैश है केवल और केवल, इसलिए हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर खौ वाला है, यहाँ पर भी खौ वाला है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जैसे कि मैं बात कर रहा था उत्प्रेक्षा अलंकार के ट्रिक का, तो देख लीजिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का जो ट्रिक होता है, क्या होता है इसका ट्रिक। तो अगर आपको कोई भी जैसे कि वाक्य रहेगा, अगर उसमें आपको मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, इटीसी, अगर ये सब चीज़ अगर मिल जाता है तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहाँ पर साफ साफ मनहु दिया गया है, इसलिए ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अलंकार का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। जिस भी चैप्टर का, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का ट्रिक या फिर वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।